हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। आज ये करंट अफेयर्स की क्लास का दूसरा पार्ट है। तो चलिए करते हैं इस क्लास की शुरुआत अब के पहले क्वेश्चन के साथ में। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में जर्मनी में पीएसटी बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो चलिए करते हैं इसके ऑप्शंस को देखते हैं अपन। राम कुमार रामनाथन, सोमदेव देवर्मन, सुमित नागल, प्रजनेश गुणेश्वरन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, सुमित नागल। जब सुमित नागल की बात हो रही तो इससे रिलेटेड अपन और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो सुमित नागल है, इनकी 127वीं रैंक के साथ में भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया डेनियल मसूर को 6-1, 6-3 के शानदार अंतर के साथ में इन्होंने हरा कर ये टूर्नामेंट जीता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का निधन हुआ है, वह कौन थी? ये यहाँ पे इनके प्रोफेशन को लेके अपन बात कर रहे हैं। ये थी कोरियोग्राफर, अभिनेत्री, वैज्ञानिक, पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो ये निधन होते हैं इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम्स में पुटअप होता है। पिछली क्लास में भी 3-4 क्वेश्चन आए थे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये आ चुका है। तो चलिए देखते हैं सरोज खान जी के बारे में। देखिए, जो सरोज खान थी वो एक कोरियोग्राफर थी। फिल्मों में कोरियोग्राफी का काम ये करती थी। इनका जन्म 22 नवंबर 1948 को हुआ था। इन्होंने अपनी लाइफ में कई अवार्ड्स भी जीते हैं, जिनमें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी हैं, जिनमें फिल्म फेयर है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी हैं। इनकी जो डेथ हुई है उसका रीज़न था कार्डियक अरेस्ट। इन्होंने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया था, या अपन कह सकते हैं कि काम करना छोड़ दिया था। फिर 3 साल के बाद में इन्हें कलंक मूवी के साथ में इन्होंने कमबैक किया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन आईआईएमसी के नए महानिदेशक बने हैं? जब आईआईएमसी की बात हो रही है तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि आईआईएमसी क्या है। आईआईएमसी है भारतीय जनसंचार संस्थान। आईआईएमसी है भारतीय जनसंचार संस्थान। अब भारतीय जनसंचार संस्थान है तो इसकी ओपनिंग कब हुई? आईआईएमसी की ओपनिंग हुई 17 अगस्त 1965 को। इसकी ओपनिंग किसने करी? इसकी ओपनिंग करी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अजय सेठी, दीपक नायक, रामगोपाल त्रिपाठी, संजय द्विवेदी। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है संजय द्विवेदी। अब जब इसके संजय द्विवेदी की बात हो ही रही है तो संजय द्विवेदी के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। जो संजय द्विवेदी हैं वो पेशे से प्रोफेसर हैं और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, यहाँ पे ये कुलपति की पोस्ट पे कार्यरत हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट पत्रिका विजडन ने हाल ही में किसे 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? तो इसके अपन ऑप्शंस देख लेते हैं। एमएस धोनी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्र जडेजा। जो रविंद्र जडेजा है इनको अभी 21वीं सदी का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित करा है। अब बता दें कि आपको विजडन ने खिलाड़ी क्षमता आंकने के लिए क्रिकविज रेटिंग का इस्तेमाल किया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विजडन जो पत्रिका है वो खिलाड़ी रेटिंग आंकने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? ये करती है क्रिकविज रेटिंग का। और जो इनकी जो रेटिंग है वो है 97.3। रविंद्र जडेजा की जो क्रिकविज रेटिंग है वो है 97.3 बैठती है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है। जो रविंद्र जडेजा है इनका गेंदबाजी औसत 24.62 है, जो शेन वॉर्न से बेहतर है। जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 35.26 है, जो शेन वॉटसन से बेहतर है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है?
देखिए इस मामले में जो अपनी इंडियन आर्मी है वो पहले से ही बहुत आगे है। यहाँ पे जो दुनिया की आधी जनसंख्या है उसको एक बड़ा पार्ट अपने यहाँ पे लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो चलिए अपन देख लेते हैं इसके जो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। वो है अस्मा बलूच, निगार जौहर, रेहम रब्बानी, जुबीरा खान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जुमीरा खान। सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो है निगार जौहर। निगार जौहर है जो मेजर जनरल निगार जौहर पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। वह पदोन्नति के बाद 3 स्टार रैंक पाने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अधिकारी हैं। जो निगार जौहर है इन्होंने पाकिस्तानी सेना को सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च करा है? तो देखिए इसके जो बैंक के ऑप्शन है वो अपन देख लेते हैं। HDFC, SBI, PNB, BOI। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह ऐप कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों को जानकारी एवं सूचना उपलब्ध करा ग्रामीण इकोसिस्टम की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो जो इसके राइट आंसर हैं, जो इसका ऑप्शन है वो अपन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है बलदेव नाथ, तुषार मेहता, गजेंद्र सिन्हा, दीपक सिंह। तो जो केंद्र सरकार ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय के लिए अपने कानून अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया है। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो होंगे बी, तुषार मेहता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मतलब ये पहले से इस पोस्ट पे हैं, इनको 3 साल के लिए और इसी पे दे दे। अब आपको और बता दें कि इनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को देश के अटॉर्नी जनरल के पद पर 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद एवं ANS नंदकर्णी को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप से हटा दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट CA दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो अपन देख लेते हैं। 1 जुलाई को, 5 जुलाई को, 28 जून को, 3 जुलाई को। तो जो फ्रेंड्स जो CA है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब आपको बता दें कि इसी दिन वर्ष 1949, आप ये याद रखना, 1949 में संसद के एक कानून से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना हुई थी। ICAI की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मान देने के लिए हर साल CA डे मनाया जाता है। यह भी ध्यान दें कि ICAI सदस्यों की संख्याओं के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर लेखा और वित्तीय निकाय है। और इसी दिन के महत्व को समझते हुए मोदी सरकार ने 1 जुलाई को देश भर में GST लागू करा था। तो यहाँ से अपने 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। CA दिवस, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1949 में इसी दिन हुई थी और GST भी इसी दिन लागू हुआ था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसे पहले PC महालोबिनस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके जो ऑप्शन है वो अपन देख लेते हैं। रघुराम राजन, उर्जित पटेल, D सुब्बा राव, C रंगराजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा D, C रंगराजन को ये पुरस्कार दिया गया। अब तो ये पुरस्कार के बारे में कुछ बातें और देख लेते हैं। PC महालोबिनस, इसका जो पूरा नाम है वो है प्रकाश चंद्र महालोबिनस। ये कौन थे? ये एक वैज्ञानिक और
सांख्यविद थे। जो सी रंगराजन को ये पुरस्कार दिया गया है, ये उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है, तो फ्रेंड्स जो भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप हुआ है इसका नाम है एलिमेंट्स। इसे लॉन्च किसने करा? इसके लॉन्च करा है वेंकैया नायडू ने। ये 8 लैंग्वेज में है और ये 8 लैंग्वेजेस में उपलब्ध रहेगा। अपने को ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग के लिए ऐप प्रयुक्त होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसके जो ऑप्शन है वो अपन देख लेते हैं। एडन जॉन, फिलिक्का मूरे, जोनाथन वुड, जीन कोस्टेक्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, जीन कोस्टेक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीबीएसई ने हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के लिए मुक्त प्रशिक्षण हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है? देखिए, जब से कोरोना जैसी महामारी आई है तब से ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर एक उबाल या उछाल अपन कह सकते हैं कि वो आया है। तो इसको देखते हुए सीबीएसई ने जो शिक्षकों और छात्रों के लिए मुक्त प्रशिक्षण हेतु जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी करी है वो है फेसबुक। सीबीएसई ने फेसबुक के साथ में ये लॉन्च करा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन कॉमन सर्विस सेंटर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है? तो जो इसके ऑप्शन है वो अपन देख लेते हैं। सोनू सिंह, रेशमा खान, अंजलि धीमरी, जोया खान। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा जोया खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला है? देखिए, जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड में होता है। आज जैसे जैसे तकनीक में उन्नति आती जा रही है, पहले होता था ब्लड डोनेशन कैंप, आजकल दोनों होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी होता है और प्लाज्मा डोनेशन भी होता है। तो जो पहला प्लाज्मा डोनेशन खुला है वो खुला है दिल्ली में। दिल्ली में इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका जो उद्घाटन करा है वो करा है वहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने करा है। और इस बैंक का नाम रखा है ILBS। अब देखिए, जो भी फ्रेंड्स लोग हैं वो प्लाज्मा डोनेशन में इंटरेस्टेड हैं, वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए 1031 की एक हेल्पलाइन लॉन्च की है। इस हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हैं और अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 3 जुलाई को, 30 जून को, 29 जून को। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 जुलाई को। तो फ्रेंड्स 1 जुलाई को 2 दिवस मनाए जाने लग गए हैं, CA एंड डॉक्टर्स डे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 30 जून। ये डेट आपको याद रखनी है, 30 जून को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क बना है? तो जो इसका ऑप्शन है वो अपन देख लेते हैं। मणिपुर, असम, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। अब जो अपन कवक पार्क की बात करें तो अपन कवक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो कवक है वो एक प्रकार की वनस्पति है और जो ये कवक पार्क खुला है वहाँ पे जो मुख्य वन संरक्षक हैं वो है संजीव चतुर्वेदी। इनके मार्गदर्शन में ये हुआ है। जो इसको कवक को स्थानीय भाषा में झूला या पत्थर के फूल भी कहते हैं। झूला या पत्थर के फूल, पत्थर के फूल या फिर इसे झूला भी बोलते हैं।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो चलिए चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ सीधे ही। इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मनी। जर्मनी से थे मारियो गोमेज, जिन्होंने अभी हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है? देखिए, जो प्लाज्मा को लेके अपने अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, प्लाज्मा बैंक, अब आया है प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो जो इसको लॉन्च करने वाली जो सरकार है वो है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने ये लॉन्च करा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो इसके ऑप्शंस हैं वो है रिहाना, टेलर स्विफ्ट, बियॉन्से, मरीहा कैरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बियॉन्से। अब जो ये पुरस्कार है बेट पुरस्कार 2020, इसके बारे में अपन कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये 2001 में इसको स्टार्ट करा था, और इसको जो स्टार्ट करने वाला था वो था ब्लैक इंटरटेनमेंट टेलीविज़न नेटवर्क। और जो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था फ्रेंड्स अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों को सम्मानित करना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किल कोरोना नामक अभियान शुरू किया है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने किल कोरोना नामक अभियान शुरू किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो अपन देख लेते हैं। रेखा कुंडल, अंजलि द्विवेदी, मीना राव और विनी महाजन। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मिनी महाजन। अब जो मिनी महाजन है वो उनके बारे में अपन को जान लेते हैं। ये एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। IAS है वो 1987 के बैच के अधिकारी हैं। और जो इनके पति हैं दिनकर गुप्ता, वो भी एक पुलिस महानिदेशक की पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसके जो ऑप्शन है अपन देख लेते हैं। मिस जिप, रोमन किप, माइकल मार्टिन, जॉर्डन क्लार्क। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी, माइकल मार्टिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 29 जून को, 25 जून को, 23 जून को, 30 जून को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, 29 जून को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? देखिए, जो टिड्डियाँ हैं वो एक इस टाइम में बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में अभी उभर के आ रही हैं। तो इसके ऑप्शन अपन देख लेते हैं। पाकिस्तान, भारत, ईरान, चीन। तो टिड्डी होती है वो एक छोटा सा जीव होती है जिसका कार्यकाल भी जीवन काल भी ज़्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन ये फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जो कंट्रोल करने वाला पहला देश बना है वो है भारत। जो इंडिया है वो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? इसके ऑप्शन अपन देख लेते हैं। एलन स्टोफन, माइकल डी ग्रिफिन, मेरी W जैक्सन, जेम्स हैंसन। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मेरी W जैक्सन। इनके नाम पर नासा मुख्यालय का नाम बदलकर रखा गया है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 53वां, 77वां, 73वां, 92वां। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 77वां।
77वां। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब खुद के देश में बैंक्स हैं तो इनको दूसरे देशों में बैंक में जमा करवाने की ज़रूरत कहाँ पड़ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा या जो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल के आता है वो है ये टैक्स हेवन देश हैं। टैक्स हेवन देशों में वो देश होते हैं जहाँ पे टैक्स आम जनता को, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता। तो वहाँ पे ये लोग पैसा जमा करवाते हैं जिनका इनको टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व एमएसएमईएस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 27 जून को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में चीनी सामान को इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। हम जो देखें, जो अभी इंडिया और चीन के बीच में जो बॉर्डर पे जो तनाव चल रहा है उसको लेके चीनी सामान का बॉयकॉट करने की बहुत ही प्रबल डिमांड जो आ रही है, इसको देख इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करा है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने चीनी सामान को इस्तेमाल ना करने की घोषणा कर दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च करा है। तो जो गूगल प्लस था इसको हटा के इन्होंने वापस लॉन्च करा है। जो इसका जो नाम था वो इन्होंने रखा है गूगल करंट्स। यहाँ पे एस और मिसिंग है, गूगल करंट्स। गूगल करंट्स के नाम से इसको दोबारा रिलॉन्च करा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। तो जो इसके ऑप्शन है वो अपन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, असम। जो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो चलिए अपन फ्रेंड्स देख लेते हैं 25वां, 34वां, 39वां और 48वां। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 34वां स्थान अपने इंडिया को मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च करी है। तो जो इसके ऑप्शन है वो अपन देख लेते हैं। पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स जो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो आता है पश्चिम बंगाल की सरकार है, उसने सेल्फ स्कैन ने नामक ऐप लॉन्च करी है। हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ बने हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा अभी नए सीईओ बने हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है। तो जो इसके जो देख लेते हैं अपना ऑप्शंस क्या क्या है। पेटीएम, फिनो, एयरटेल, जियो। तो जो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो है बी, फिनो। फिनो पेमेंट्स बैंक ने नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च करा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं। चलिए इसके ऑप्शन अपन देख लेते हैं। विक्रम सचदेवा, पंकज घोष, आकाश गणेशन, सीता राम। तो जो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो होगा सी, आकाश गणेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड चॉकलेट डे हर साल कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 7 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन दो भारतीय अमेरिकियों को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का पुरस्कार दिया गया है। इसके जो ऑप्शन है अपन देख लेते हैं। ममता राव, विमल सिंह, सिद्धार्थ मुखर्जी, राज चेट्टी, अजय द्विवेदी, रेखा शर्मा, सिद्धार्थ मुखर्जी, अनिल राज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो है सिद्धार्थ मुखर्जी, राज चेट्टी।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को भारत के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? तो इसके अपन ऑप्शंस देख लेते हैं। सुजानपुर पुलिस थाना, नादौन पुलिस थाना, बारहोंज पुलिस थाना, बड़सर पुलिस थाना। तो जो ये अचीवमेंट जिस थाने ने अचीव करी है वो है नादौन पुलिस थाना। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो अपन इसके डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। ये हैं बी, ज्ञानेंद्रो निकोबाम। ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।